तिजारा विधानसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी भाई उद्यमी पोसवाल जी और आप सबके सहयोग से इस बार परिवर्तन के दौर में राजस्थान के भावी मुख्यमंत्री जो हमारे बीच है भाई हनुमान जी बेनीवाल जी का भी मैं धन्यवाद करता हूं। और आप जानते हैं मैं कोई बात बिना सैद्धांतिक नहीं कहता हूं। जो बात कहता हूं बहुत दमखम से बहुत समझदारी के साथ कहता हूं। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि आप ये जब चुनाव शुरू हुआ था प्रत्याशियों की लिस्टें आ रही थी, आपने पहली बार राजस्थान में देखा होगा जो यहाँ के लोगों को गुलाम समझते थे, ये समझते थे कि हम कुत्ते बिल्ली को भी टिकट देके भेज देंगे, जनता उसको जिता के भेज देगी, उनको आखिरी दिन अपने प्रत्याशी घोषित करने पड़े, यहाँ तक कि अपनी लिस्टें भी छिपानी पड़ी। ये इस बात का उदाहरण है कि यहाँ जो गठजोड़ बना है भाजपा कांग्रेस उसका मुकाबला नहीं कर पा रही। मेरे सम्मानित लोगों, बहुत बातें कहने को हैं। मैंने राजस्थान में जन्म नहीं लिया, ये बिल्कुल सच है, लेकिन जहां मैंने जन्म लिया और जहां से मैंने संघर्ष करना शुरू किया, हमेशा मैंने किसी भी कमजोर किसान, मजदूर, नौजवान, मुसलमान, दलित, पिछड़े, आदिवासी और किसी भी न्याय पसंद व्यक्ति को कभी निराश नहीं किया। आपने तो मेरा मान बढ़ा। जहां एक तरफ धन्ना से बड़े बड़े चैलेंज कर रहे हैं, मैं धन्यवाद दूंगा हनुमान जी बेनीवाल जी का। यहाँ प्लेन हेलीकॉप्टर वाले मना कर रहे थे कि उतर नहीं पाएंगे, विजिबिलिटी कम है। मैंने इनसे कहा क्या करें, मुझसे कहने लगे 10 फीट ऊपर से कूद जाएंगे लेकिन उद्यमी को जिता के चलेंगे। आज ही उद्यमी और उद्यमी के साथियों का मनोबल नहीं टूटने देंगे। मेरे प्यारे भाइयों, चुनाव है, इस बात पे गौर करो। आप मुझसे प्यार करते हो, मैं इस बात को जानता हूं, मुझसे बेहतर नहीं जानता कोई आपको। मैं आपका खून हूं, आपको मुझसे बेहतर नहीं जानता कोई। और जिनकी मैंने लड़ाई लड़ी है, चाहे वो गुर्जर समाज हो, चाहे वो किसान समाज हो, चाहे वो जाट समाज हो, चाहे वो पिछड़े वर्ग के लोग हो, पाल प्रजापति कश्यप सैनी समाज के लोग हो, चाहे सीएम के एनआरसी में आपके यहां नेता तो बहुत है, मुझे कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है, आपके यहां नेता बहुत है। आपने वोट देकर नेता बहुत लोगों को बनाया। जब इस देश में सीएम के एनआरसी लागू किया जा रहा था और देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बैठ के आपका मजाक उड़ा रहे थे, और एक हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बड़े बड़े भाषण देके कहते थे कि मुसलमानों ने अपनी बहन बेटियों को, मां को सड़क पर बिठा दिया और खुद जो है घर में जाकर बैठ गए डर के। अगर कोई आपके साथ खड़ा था, आप इतिहास पढ़ के देखो और जानकारी हासिल करो, तो सिर्फ चंद्रशेखर आजाद खड़ा था इस ऐलान के साथ कि कोई भी किसी कमजोर को अकेला ना समझे। जब कोई साथ नहीं खड़ा होता, मैं गया 29 दिन के लिए जेल में, लाठियां खाई मैं आपसे इस बात पर वोट नहीं मांगूंगा, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप किसी और का चयन करते हो उद्यमी के अलावा, उसकी डोर किसके हाथ लोगे आप मुझे बताओ। अगर आप कांग्रेस पार्टी के व्यक्ति जिता के भेजते हो, क्या उनकी इतनी हिम्मत है कि वो मुख्यमंत्री जी के सामने जो वर्तमान के एक शब्द आपके लिए बोल दे? आप बताओ मुझे पूरी जिम्मेदारी से। यहाँ हरियाणा के गुंडे नासिर जुनैद को उठा के ले जाते हैं और वहां जाके उनकी हत्या करते हैं। यहाँ की सरकार तमाशा देखती रहती है। पूरे राजस्थान में हमने आंदोलन करा, हर जिले में, पूरे हरियाणा में हमने आंदोलन किया, पूरे जिले में हमारे प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं उत्तराखंड के, पूरे उत्तराखंड में हमने आंदोलन करा, पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलन करा। जब जाकर मुख्यमंत्री को पता लगा कि ये कहीं मुसलमान नाराज ना हो जाए, तब जाकर उनके घर गए, असगर को गोली मारी, मीना जी एसआई को गोली मारी। क्या करवाना चाहते हो? आप इनको बढ़ावा दे रहे हो। ऐसे गुंडे निकम्मों के हाथ में अपनी डोर मत दो, उनकी हिम्मत नहीं है। मगर मैं उद्यमी को कहता हूं कि ये जनता तुम्हें प्यार देगी, अगर इनके सम्मान के लिए कोई कीमत चुकानी पड़ जाए, मेरे बहादुर भाई पीछे मत हटना, हौसला करके आगे बढ़ना। जनता तुम्हारे साथ है। जिस दिन से तुम्हारा ऐलान हुआ, बड़े बड़े धरना सेठों की, ताकतवरों की भाषा बदल गई है। आपके क्षेत्र में रोजगार देने का काम किया तो उद्यमी ने, और मैं आपको विश्वास से कहता हूं, जिस बात को उद्यमी आपको सलाह में कहते होंगे, 70 नहीं 90% आपके यहाँ राजस्थान के युवाओं को इन कंपनियों में रोजगार दिलाने का काम हम लोग करेंगे। चुनाव 25 तारीख को वोट पड़ जाएंगे, 26 तारीख को मेरी सभा है आगरा में, आप डेट तय कर लो।
इन कंपनियों के ताले बंद हो जाएंगे अगर गरीब के बच्चों को रोजगार यहाँ नहीं मिलेगा। राजस्थान के लोग कहां जाकर रोजगार करेंगे? देखो मेरे प्यारे भाइयों, ये सच है कि चुनाव वाकई में 1 महीने का होता है, लेकिन मैंने कभी चुनावी रिश्ता आपसे रखा ही नहीं। एक तरफ कांग्रेस के उम्मीदवार हैं जिनका ये नहीं पता कि वो कभी कुछ बोल पाएंगे नहीं बोल पाएंगे, और भाजपा वालों की बात मैं करूंगा नहीं, क्योंकि पूछ के पैर पालने में दिख जाते हैं। आपने उनको सांसद बना के देख लिया, बताओ आपके लिए क्या किया। अब वो कोई और जिम्मेदारी मांग रहे हैं, हाथ जोड़ो उनसे यार, क्या करोगे उनका? बताओ, आप खुद सोचो ना। एक आदमी जो कुछ नहीं बना और आपके लिए लड़ रहा है, उसका तो समझ में आता है। एक आदमी को आपने अवसर दे दिया, वो तो दौड़ में ही नहीं है। आपका मुकाबला यहाँ उस भ्रष्टाचारी निकम्मी सरकार से है जिसने यहाँ के लोगों को ठगने का काम किया है, जिसने यहाँ आपको सब याद है। मैं दर्द याद नहीं दिला सकता आपको। ओम प्रकाश रैगर याद करो, इंद्र मेघवाल याद करो, जितेंद्र मेघवाल याद करो। मेरे लोगों, मेरी पीठ पे पड़ी गोलियों को, लाठों को याद करो। और जब मैं आपकी लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आता हूं, मेरे ऊपर 4-4 गोलियां चलाई जाती है। कारण क्या है? क्योंकि ये सीबीआई ईडी प्रोटेक्ट से मुझे नहीं रोक सकते हैं, ये झूठे मुकदमे जेल से नहीं रोक सकते हैं। और चाहे सम्राट वीरभद्र की लड़ाई हो, कभी मैंने आपको निराश नहीं किया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर वास्तविकता में आगे बढ़ना चाहते हो, लोकतंत्र है, वोट का अधिकार आपको गुलामी से मुक्ति के लिए मिला है, तो ऐरो गैरो के चक्कर में मत पड़ो। आपका सीधा सा मुकाबला खुद से है। अगर आपने जितनी संख्या में आप जुटे हो, अपनी वोट का प्रयोग और अपने परिवार की वोट का प्रयोग यहाँ के बेटे के लिए किया, तो मैं लिख के देता हूं कि आपका प्रत्याशी 25,000 से जीतेगा। और अगर आपने काम करने का काम किया, अगले 7 दिन उद्यमी को भाई मान के, मेरे संघर्ष को याद करके, हनुमान बेनीवाल जी के किसानों की लड़ाई को, नौजवानों की लड़ाई को याद करके अगर आपने 7 दिन काम करने काम किया, तो उद्यमी पोस्टवाल 50,000 से जीतेगा। इस बात की मैं गारंटी देता हूं।